जय हिंद दोस्तों, रखिएगा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले हम ये समझ लेते हैं। पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है बच्चों को फैमिली पेंशन ऑथराइज करी जाती है। अब दोस्तों उनकी एज के क्या रूल है, किन बच्चों को फैमिली पेंशन ऑथराइज करी जाती है, किस एज के अनुसार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक छोटी सी अपडेट है, एक छोटा सा रूल मैं आपको समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जनवरी की पेंशन मिलेगी डबल कुछ पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी को कुछ पेंशनर्स को डबल पेंशन मिलेगी। कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको डबल पेंशन मिलेगी, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको इस पर आगे दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, मेडिकल ग्राउंड पर खुद अनविलिंग करके जो पेंशन आए हैं तो क्या उनको भी ओआरओपी लागू है या नहीं है, इसकी भी अपडेट मैं आपको आगे दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, डीएससी में जो पेंशनर्स 14 साल से कम करके पेंशन आए हैं तो क्या उनको पेंशन मिलेगी। डीएससी के पेंशनर्स के क्या रूल है पेंशन देने के लिए, एक छोटी सी अपडेट है, जानकारी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशनर्स को आया लेटर 4 जनवरी 2025 का। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर्स ने कार्रवाई करी थी सीपी ग्राम के थ्रू, जिसके बेस पर इनको 18 महीने का जो डीए का एरियर है, लीव इनकैशमेंट का, वो अब पे होगा। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर भी आया है पीसीडी का और एक स्लिप भी आई है बैंक की तरफ से, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद अनमैरिड बेटे को 25 साल तक की पेंशन मिलती है, लेकिन बेटियों के मामले में उम्र की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अगर पूर्व सैनिक की डेथ होती है तो फिर वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है, वाइफ की डेथ होती है तो फिर बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई बेटा है तो बेटे को दी जाती है फैमिली पेंशन 25 साल तक, 25 साल के बाद नहीं दी जाती फैमिली पेंशन बेटे को। लड़कियों की अगर मैं बात करूं, चाहे अनमैरिड लड़की हो, चाहे विडो हो, चाहे वो डिवोर्सी हो, जी हाँ दोस्तों, उनका कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, उनकी कितनी भी उम्र हो उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों कौन सा ऐसा रूल है जो फैमिली पेंशन को रोकता है, बेटों को या फिर बेटियों को? बेटों को दोस्तों फैमिली पेंशन तब नहीं मिलती अगर वो कहीं जॉब करते हैं, 9,000 से ज्यादा कहीं उनकी अर्निंग है। जी हाँ दोस्तों, तब उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, यानी 25 साल से ज्यादा है वो तो वैसे ही नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जॉब भी करते हैं तब भी उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। लड़कियों का मैं आपको समझा देता हूँ, लड़की अगर कहीं शादी कर लेती है, जी हाँ दोस्तों, कहीं शादी कर लेती है तब नहीं मिलेगी, या फिर कहीं अर्निंग स्टार्ट कर देती है 9,000 से ज्यादा, तब नहीं मिलेगी, या फिर किसी पे डिपेंड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पे डिपेंड हो जाती है तब भी फैमिली पेंशन नहीं ऑथराइज होती। तो दोस्तों ये रूल है जो मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जनवरी की पेंशन मिलेगी डबल उन पेंशनर्स को जिन पेंशनर्स को दिसंबर की पेंशन नहीं मिली थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जनवरी की पेंशन आपको मिलेगी 31 जनवरी को। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स को डबल पेंशन मिलेगी, जिन पेंशनर्स को दिसंबर की पेंशन नहीं मिली थी लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना होने की वजह से, तो उनको जो जनवरी की पेंशन मिलेगी वो दोस्तों दिसंबर की पेंशन के साथ मिलेगी, यानी एक ही दिन में 2 पेंशन उनके खाते में आएगी, जनवरी की भी और दिसंबर की भी, टोटल अमाउंट उनके खाते में डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जिनको दिसंबर की पेंशन नहीं मिली थी अभी तक, तब उनको मिल जाएगी दिसंबर की भी पेंशन, यानी दिसंबर की पेंशन और जनवरी की पेंशन दोनों एक साथ। चलते अगली जानकारी की तरफ। मेडिकल ग्राउंड पर खुद अनविलिंग करके जो पेंशन आए हैं तो क्या उनको ओआरओपी लागू है? बिल्कुल दोस्तों, उनके लिए ओआरओपी लागू है। जैसा आपको पता है भारत सरकार का रूल, अगर आर्मी रूल के तहत अगर आप पीएमआर आते हैं, अगर मेडिकल कैटेगरी के नहीं है तो आपको फिर ओआरओपी नहीं दी जाती अगर आप 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल कैटेगरी है, चाहे मेडिकल कैटेगरी ई हो, बी हो, कोई सी भी मेडिकल कैटेगरी हो, या फिर आपने खुद अनविलिंग कर दिया है, तब भी आपके लिए ओआरओपी लागू है, तब आपको ओआरओपी मिलेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीएससी में जो पेंशनर्स 14 साल से कम करके पेंशन आए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, डीएससी में जिन पेंशनर्स की क्वालिफाइंग सर्विस 14 साल से कम है उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जिनकी सर्विस 14 साल 1 दिन है तो दोस्तों उनको पेंशन मिल जाएगी, और वो भी कोर्ट केस के थ्रू।
अगर दोस्तों आपकी सर्विस 14 साल 1 दिन है, अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनकी सर्विस 14 साल से कम है, 13 साल, 12 साल, 10 साल, उनको फिलहाल पेंशन नहीं मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, पेंशनर्स को आया लेटर 4 जनवरी 2025 को पीसीडी की तरफ से। पीआर ने दिया एरियर लीव इनकैशमेंट का 40,813। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये एरियर है 18 महीने का जो डीए का एरियर है लीव इनकैशमेंट का, उसको दोस्तों देने की बात कही है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी। पेंशनर ने सबसे पहले लिखा कि मैं रिटायर हो गया था 31 जनवरी 2021 को। तो दोस्तों उस टाइम मुझे लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी का पेमेंट दिया गया 17% के हिसाब से, और बल्कि मिलना चाहिए था 28% के हिसाब से। तो सबसे पहले पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। अब दोस्तों फिर जवाब आया यहाँ पे 4 जनवरी 2025 को, जिसमें पीसीडी ने बताया कि पीआर ने आपका सेटलमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों पीसीडी ने यहाँ पे लिख दिया कि जो आपकी छुट्टी थी 204 छुट्टी, उसका पैसा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। यानी जो आपको 17% के हिसाब से पहले लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला था, कितना, 3,03,823 रुपए, और मिलना था 28% के हिसाब से, तो उसका जो डिफरेंस का एरियर है कितना, 40,813 रुपए, इसको एडजस्ट किया जाएगा, पे किया जाएगा। और दोस्तों बाद में पेंशनर के पास एक मैसेज भी आया मेल पे, और दोस्तों इसमें भी यही लिखा है 40,813 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये पैसा अभी होल्ड पर लगा दिया है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो आपका लीव इनकैशमेंट का पैसा है वो आपके पुराने अकाउंट में आता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब आप सर्विंग में थे, क्योंकि ये अभी का पैसा नहीं है, ये आपका बहुत पुराना पैसा है, सर्विंग पीरियड का एरियर है। जी हाँ दोस्तों, भले ये लीव इनकैशमेंट का हो, यानी जो आपका पहला अकाउंट सर्विंग का था, जिसमें आपकी सैलरी आती थी, पेमेंट आती थी, उसी अकाउंट में, उसी खाते में आपका लीव इनकैशमेंट का पेमेंट आना था। अब दोस्तों कई पेंशनर के साथ हुआ क्या कि पीआर ने एरियर तो रिलीज कर दिया डिफरेंस अमाउंट का, वो कर दिया पुराने वाले खाते में। अब पेंशनर्स को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो दोस्तों पेंशनर के पास कई बार होल्ड का मैसेज आता है कि जो आपका इतना अमाउंट है, इतना एरियर है, वो फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, कितना, 40,813 रुपए। अब दोस्तों इसके लिए ये कांटेक्ट करेंगे पीआर से या फिर ब्रांच से। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी आपका खाता है, जो भी आपका खाता है, अगर वो सुचारू रूप से एक्टिव है, अगर वो सही चल रहा है, तो उसी खाते में पेमेंट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो अकाउंट आपका बंद हो गया हो या फिर उस अकाउंट में कोई गड़बड़ी है, तो आपका पेमेंट वो होल्ड हो जाएगा, होल्ड कर दिया जाता है, और वो रिलीज तब होगा जब उस अकाउंट से सारे जितने भी ट्रांसैक्शन है वो सही तरीके से अगर ठीक काम करें। जी हाँ दोस्तों, जो पीआर ने जो पैसा रिलीज किया वो 40,813 रुपए किया, और वो भी इनके पुराने वाले अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पैसा पुराना पैसा था और पुराने वाले अकाउंट में ही आपका आना था। अगर आपने गलती से अपना अकाउंट नंबर चेंज कर दिया तो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, और जो आपका नया खाता है वो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे इस खाते में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए, अगर आपका पुराना खाता बंद कर दिया गया या फिर आपने बंद करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, वैसे कई पेंशनर्स हैं जिन्होंने नहीं कराया, उनका वो एक्टिव खाता है, तो पेमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उस अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई है तो आपका पैसा होल्ड पे लगा दिया जाएगा, चाहे वो लीव इनकैशमेंट का एरियर हो, चाहे वो ग्रेजुटी का एरियर हो। जब तक दोस्तों खाते से कोई सही लेन देन नहीं होगा, जब तक वो पैसा होल्ड पर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप अपनी ब्रांच या फिर पीआर से कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी कार्रवाई करें जिस तरीके से दोस्तों इन पेंशनर ने कार्रवाई करी और 18 महीने का लीव इनकैशमेंट का एरियर लिया डिफरेंस का, तो इसी तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको भी मिल जाएगा। कुछ और चीज समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूँ। चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को लाइक करें और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।